देखो बच्चों, एक थोड़ा जेई का सेशन शुरू किया है। बीच बीच में आपको जेई के जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उसके मैं टॉपिक के कुछ वीडियो डालने की कोशिश मेरी तरफ से पूरी करूँगा। मतलब ये जो टॉपिक में मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, देखो जो मैंने पढ़ा है उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ा के तो कोई मतलब है नहीं बच्चों। वो तो मैंने पढ़ा है, मैंने वर्कशीट सारी भेजी है, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बराबर। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो आपकी नॉलेज में नहीं है। मतलब जेई के लिए जो स्पेसिफिक टेक्निक रहती है बच्चों, जेई में मतलब ऐसा नहीं मैंने जो पढ़ा है वो भी बराबर है और वो भी टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक से डिफरेंट टेक्निक है। अब मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चे के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, बट क्या है कि दिखाना पड़ेगा। थोड़े ऑकवर्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ नया देखने को भी मिलेगा बच्चों, तो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग। देखो आपका एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, I1 equals to integration 0 to 1 2 raised to x square dx. I2 equals to integration 0 to 1 2 raised to x cube dx. Then number 1, I1 is greater than I2. Number 2, I1 is less than I2. Number 3, I1 equals to I2. And number 4, none of this. अब बच्चों यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि आप लोग ये चीज क्लियरली देख रहे हो। मेरी बात आप लोग ठीक से सुन लो कि अगर आपने ऐसा सोचा कि सर हम लोग I1 कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, I2 कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के जो बाउंड्री है 0 to 1, दैट मीन्स कि योर x लाइज बिटवीन 0 to 1। बाउंड्री जो है वो 0 to 1 है, मीन्स योर x लाइज बिटवीन 0 to 1। अब बच्चों कोई भी नंबर 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो नंबर इज ऑफ द टाइप। एग्जांपल 0 to 1 से मैं नंबर ले रहा हूँ x इक्वल्स टू हाफ। 0 to 1 से एक नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू हाफ। अगर मैं x स्क्वायर निकालता हूँ तो 1/4, अगर मैं x क्यूब निकालूंगा तो 1/8, तो डेफिनेटली वन कैन से दैट कि x क्यूब इज स्मॉलर देन x स्क्वायर। और कोई भी नंबर 0 to 1 के बीच में होगा, उसका चाहे कितना भी पावर लो, दैट लाइज बिटवीन मतलब 0 to 1। तो ये भी एक जनरलाइजेशन है कि 0 लेस देन x रेज़ टू n लेस देन 1। तो इससे कंक्लूजन क्या है, x इक्वल्स बिटवीन 0 to 1, between 0 to 1 x equals to half x square में 1/4 x cube 1/8 means x cube is smaller than x square। तो regarding to this concept मैं एक बार फिर से लिखूंगा 0 less than x less than 1। तो इससे क्या होगा कि जो x का क्यूब होगा वो less than x square होगा, लेकिन ये दोनों नंबर जो है they lies between 0 to 1, जैसे सर ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। वो इससे सर क्या सिलेक्ट कर लेते हैं कि x क्यूब is smaller than x square। तो इससे आप लोग 2 raised to है ना, तो इससे 2 raised to x cube x square लिखा, x cube है तो 2 raised to x cube लिखो एंड देन राइट 2 raised to x square। 2 raised to x cube, तो मैंने ये जो 2 raised to क्या था x square था और ये था 2 raised to x cube था, तो मैंने क्या किया x cube is smaller than x square, तो 2 raised to x cube also smaller than 2 raised to x square। अब इसको इंटीग्रेशन विद लिमिट दे दो, 2 raised to x cube dx is smaller than 0 to 1 2 raised to x square dx, but this one is stand for I2 and this one is stand for I1। तो बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या होता है I2 is smaller than I1, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि I1 is greater than I2। प्लीज तो I1 greater than I2 वाली चॉइस कौन सी है बच्चों? तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत है। देखो ये पूरा प्रॉब्लम सर ने टेक्निकली सॉल्व करके दिखा दिया है। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या होगा बच्चों? ए। फिर से एक बार सर रिपीट कर रहे हैं कि I1 क्या है 0 to 1 2 raised to x square dx, I2 क्या है 0 to 1 2 raised to x cube dx। चॉइस थी I1 greater than I2 less than equal to none of this। मैंने बोला कि बाउंड्री जो है 0 to 1 means x lies between 0 to 1। एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड सर ने क्या किया है यहाँ पे कि सर ने अपनी तरफ से एक नंबर 0 to 1 से सिलेक्ट कर लिया। वो नंबर कौन सा था? हाफ। और उससे ये चीज दिखाई कि x स्क्वायर 1/4 x क्यूब 1/8 मींस x क्यूब स्मॉलर देन, अगर x रेज़ टू 4 लेंगे तो x क्यूब से स्मॉलर हो जाएगा।
तो मीन्स एक्स क्यूब स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर, और कोई भी नंबर चाहे कितना भी पावर बड़ा हो लाइज बिटवीन 0 to 1. Regarding to this x cube smaller than x square, 2 raised to x cube smaller than 2 raised to x square, इंटीग्रेशन और सीधा आपको आंसर मिल जाता है. तो ये देख लो बच्चों. देखो बच्चों, इसी के ही पैरेलल एक और क्वेश्चन सर करवा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. I1 1 to 2 2 raised to x square dx. I2 1 to 2 2 raised to x cube dx. Then यहाँ पे फर्स्ट चॉइस जो है अगेन I1 ग्रेटर देन I2, सेकेंड चॉइस I1 less than I2, third choice I1 equals to I3, and fourth choice none of this. अब बच्चों सेम टेक्निक से मैं जा रहा हूँ. तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 to 2 है, मीन्स जो आपका x है वो लाइज बिटवीन 1 to 2. तो बिटवीन 1 to 2 आप लोग कोई नंबर रैंडम सिलेक्ट करो 3/2. तो x स्क्वायर निकालेंगे तो 9/4, x क्यूब निकालेंगे तो 27/8. ये 2 पॉइंट समथिंग और ये 3 पॉइंट समथिंग, मीन्स x स्क्वायर इज स्मॉलर देन x क्यूब. तो यहाँ पे मैं सीधा ये लिखने की ट्राई करूंगा कि x स्क्वायर इज स्मॉलर देन x क्यूब. तो 2 raised to x square is smaller than 2 raised to x cube. इंटीग्रेशन लगा दो बिटवीन 1 to 2. तो 2 raised to x square dx is less than 1 to 2 2 raised to x cube dx. तो यहाँ पे जो आएगा वो I1 is smaller than I2. तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ पे मिलेगी वो कौन सी होगी बच्चों? ये भी एक बार देख लो. देखो बच्चों एक और एमसीक्यू को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जाने से पहले एक सर कंसेप्ट आपको दिखा रहे हैं जो हाईलाइट करके सर दिखाएंगे. जैसे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n sigma r running from 0 to n minus 1, या तो मैं कर देता हूँ 1 to n f of r upon n equals to 0 to 1 fx dx. तो ये कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन को हम लोग वर्कआउट करेंगे. मतलब अगर 1 to n नहीं लिखते 0 to n minus 1 लिखते तो भी रिजल्ट विल रिमेनिंग सेम. ठीक है, मतलब टोटल टर्म कितनी रहनी चाहिए n. देखो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n square secant square 1 by n. This is 2 by n square secant square 4 by n. एक और टर्म लिखेंगे 3 by n square secant square 9 by n square, सॉरी secant square 1 by ये 1 upon n square, this is 1 by n. wait a minute, 1 upon n square होना चाहिए. तो 1 upon n square secant square 1 by n square ये होगा
2 by n square secant square 4 by n square 3 by n square secant square 9 by n square. तो in this fashion n upon n square secant square n square by n square equals to this. अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए मेरी जो प्लानिंग है वो सबसे पहले तो आपको चॉइस में निकलवा देता हूँ. तो फर्स्ट जो चॉइस है वो 1/2 sec of 1. सेकेंड चॉइस है हाफ cosec of 1. थर्ड चॉइस है tan 1 और फोर्थ चॉइस है वो हाफ tan of 1. अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कोशिश करने वाला हूँ, आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कोशिश करने वाला हूँ, वापस एक बार ये क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n square secant square 1 upon n square 2 by n square secant square 4 by n square 3 by n square secant square 9 by n square. In this fashion n upon n square secant square n square by n square. देखो ये जो जेई जो वर्क कर रहा है सम सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि इसका सिंक्रोनाइजेशन किससे होता है बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज से होता है. तो रिगार्डिंग टू दिस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो 1 by n square 2 by n square, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा r upon n square और secant square r square by n square. r running from 1 to n. अगर 1 लगाओ तो 1 upon n square secant square 1 upon n square फर्स्ट टर्म. 2 लगाओ तो 2 by n square secant square 4 by n square. 3 लगाओ 3 by n square 9 square 9 3 square 9 by n square something like that way. अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला को फोकस करना है. तो सिग्मा के आगे क्या है 1 by n, सिग्मा के आगे क्या है 1 by n, तो वो मेरे को चाहिए और ये फॉर्मेट में f of r by n. तो देखो मैं उसके रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे क्या कोशिश करने वाला हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. जो n स्क्वायर का एक n को ब्रेक करके आगे ले लो तो r by n. तो जो दो n इंटू n दो n थे एक n को आगे लिया, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ये पूरा फॉर्मेट सेट हो जाता है. एक बार फिर से सर यहाँ पे लिख के दिखाएंगे. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n sigma r running from 1 to n r by n secant square r square by n square. अब बच्चों रिगार्डिंग टू दिस 1 by n आगे और f of r by n, तो ये f of r by n देखो थ्रू आउट r by n या r square by n square आपको दिखेगा. तो उसके चलते अब सर क्या लिखेंगे 0 to 1. ठीक है. अब जहां भी देखो fx dx मतलब r by n से जहां भी r by n दिखता है, मतलब इसका लॉजिक क्या है, जहां भी r by n दिखता है वहां पे x कर देना है. तो r by n दिखता है वहां पे x कर दो, ये हो जाएगा secant square x dx. तो देखो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया आपका. सी द लिमिट्स था, लिमिट से सीक्वेंस एंड सीरीज पे आए, सीक्वेंस एंड सीरीज से कहां गए इंटीग्रेशन के ऊपर. देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहां भी ये फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू दिस एडजस्ट किया, जहां भी r by n दिखता है वहां पे क्या कर देना है x. तो अब बच्चों यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा. लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अब ये तो आपकी नॉलेज में है, तो x dx इक्वल्स टू हाफ dt. अगर x 0 है तो x की वैल्यू 0 डालो, तो t इज ऑल्सो 0. x की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर इज 1. तो रिगार्डिंग टू दिस अब मैं लिखूंगा हाफ आगे, क्योंकि मेरे पास बच्चों एक बार लिख के मैं आगे बढ़ूंगा. चलो तो 0 to 1 x इंटू सेकेंड स्क्वायर x स्क्वायर dx. अब बच्चों मेरी बात सुनो, बाउंड्री पॉइंट तो 0 to 1 रहता है, लेकिन x इंटू dx उसकी वैल्यू हो जाती है हाफ dt और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर t dt. अब सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या रहता है tan t 0 to 1. बाउंड्री पॉइंट स्प्लिट अप करो तो दिस वन इज tan 1, दिस वन इज tan 0. tan 0 0, तो करेक्ट चॉइस हो जाएगी हाफ tan 1. और वो कौन सी चॉइस है D. चॉइस कौन सी होगी बच्चों D. एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ. यहाँ से शुरू करेंगे कि जो क्वेश्चन है सर ने सबसे पहले क्या किया 1 by n स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर 1 upon n स्क्वायर 2 by n स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर 4 by n स्क्वायर. तो ये स्टेप आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो
दिख रहा है एडिशन फॉर्म, उसमें से क्या आपको सीरीज कन्वर्ट करनी है। तो मैंने पावर सीरीज से r अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर मैंने नंबर लेके दिखाया, फिर एन स्क्वायर को ब्रेक किया गया n इंटू एन, एक n को बाहर निकाला, वही चीज सर ने यहाँ पे लिखी। ये फॉर्मूला से कंपेयर किया तो 0 to 1 इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला ही है, और r बाय n दिखता है वहाँ पे x। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू t लेके सर ने फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, देख लो एक बार। एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे। मैं सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो क्रैक करने के लिए डिफरेंट टेक्निक दिखा रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों। हमने जो एनसीईआरटी से पढ़ा है वो भी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तो ऐसा मत सोचना कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेरी नॉलेज से 4th वाला होना चाहिए। तो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू वाई g of y equals to y where y greater than 0, f of t equals to integration 0 to t f of t minus y g of y dy, then f of y equals to dash। आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो e raised to t minus of t plus 1। आपकी जो सेकेंड चॉइस है वो 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी 1 प्लस टी। थर्ड जो चॉइस है ई रेज़ टू टी 1 प्लस टी। फोर्थ जो चॉइस है वो टी इंटू ए ई रेज़ टू टी। ना बच्चों व्हाट हैपन है, प्लीज मेरी बात ठीक से सुनो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। तो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस वाई g of y dy, मेरे को f t इक्वल्स टू चाहिए, f of y इक्वल्स टू चाहिए, ठीक है। अब f of y इक्वल्स टू या f of t इक्वल्स टू, मेरी नॉलेज से f of y नहीं, अब f of t होगा, f of t इक्वल्स टू, ठीक है। ये f of t इसके लिए। देखो बच्चों, मेरे पास जो f of y जो है ना, वो क्या लिखा गया है, e raised to y। मेरे को f of क्या चाहिए, t माइनस y। f of क्या चाहिए, t माइनस y, तो y इक्वल्स टू टी माइनस वाई लगा। देखो ये फंक्शन की बात आ गई। f ऑफ y इक्वल्स टू ई रेज़ टू y, मेरे को चाहिए f ऑफ t माइनस वाई, तो रिप्लेसिंग y इक्वल्स टू t माइनस वाई, तो ई रेज़ टू क्या हो जाएगा, t माइनस वाई। अब g ऑफ y दैट इज ऑलरेडी गिवन, g ऑफ y इज ऑलरेडी गिवन इक्वल्स टू y। तो एक बार सर फिर से क्वेश्चन लिख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू t f ऑफ t माइनस वाई g of y into dy। अब बच्चों यहाँ पे फोकस करो प्लीज। f of t minus y उसकी वैल्यू क्या है, e raised to t minus y, so I'm going to write here e raised to t minus y, और g of y उसकी वैल्यू क्या है, y into dy। जनरली बेस आर इक्वल, तो एक्सपोनेंशियल आर एडेड, हम लोग यहाँ पे सेपरेट करने की ट्राई करें। तो e raised to t into e raised to y into dy। अब बच्चों इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो e रेज़ टू t कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से हटा दो। तो 0 टू t, मेरे कहने का मतलब e रेज़ टू माइनस y तो y। देखो यहाँ पे जो बात चलेगी वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से चलेगी। जैसे कि y जो है वो अलजेब्रिक है। अब बच्चों ये सारी चीज लिख के दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, मतलब टाइम बहुत निकल सकता है, आपने पढ़ी है। तो y जो है वो अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक कम फर्स्ट,
तो जो y होगा वो आपका u डिफरेंशिएबल और e रेस टू माइनस y होगा वो v इंटीग्रेबल। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। तो u एज इट इज इंटीग्रेशन v dy माइनस इंटीग्रेशन d by dy ऑफ u इंटीग्रेशन v dy ब्रैकेट ओवर होल dy और बाउंड्री पॉइंट एंड ऑफ दिस इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या था? u एज इट इज इंटीग्रेशन v dy माइनस इंटीग्रेशन d by dy ऑफ y, या y इसके लिए इंटीग्रेशन v dy ब्रैकेट ओवर, हाँ मतलब एक स्टेप और रह जाता है dy और ब्रैकेट ओवर, मतलब डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन d ऑफ y और फिर आएगा 0 to t। मींस आपने जो पढ़ा है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है और उसमें y को u डिफरेंशिएबल और e रेज़ टू माइनस y को v इंटीग्रेबल। नाउ व्हाट हैपन हियर बच्चों, e रेज़ टू माइनस y का इंटीग्रेशन होगा माइनस e रेज़ टू y, क्योंकि e रेज़ टू y इज e रेज़ टू y, कोएफिशिएंट ऑफ y इज -1 डिवाइडेड बाय -1, उसको मैंने ऊपर लिया है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, e रेज़ टू माइनस y का -1 e रेज़ टू माइनस y इनटू dy, दिस इज 0 to t। अब बच्चों एक स्टेप माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस e रेज़ टू माइनस y इनटू dy, here is 0 to t। अब y e रेज़ टू माइनस y, अब माइनस y को y मानो तो e रेज़ टू y इज e रेज़ टू y और कोएफिशिएंट ऑफ y इज -1, डिवाइड करना है, उससे अच्छा है कि ऊपर ले लो। अब बाउंड्री पॉइंट निकालने हैं, तो अपर बाउंड्री पॉइंट आपका क्या है t, तो t into e रेज़ टू माइनस t, दिस वन इज आल्सो e रेज़ टू माइनस, अपर लोअर 0 into e रेज़ टू 0 माइनस e रेज़ टू 0, तो अब होगा e रेज़ टू t माइनस t e रेज़ टू t e रेज़ टू माइनस t, ठीक है। यहाँ पे भी t लगाना है, ये माइनस होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा बच्चों। अब ये तो 0 e रेज़ टू 0 इज 1 और आगे का माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +1। अब e रेज़ टू t से मल्टीप्लाई करो, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस t e रेज़ टू माइनस t e रेज़ टू t माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस t e रेज़ टू t और ये e रेज़ टू t, इन दोनों का 1, तो माइनस t माइनस 1 e रेज़ टू t, उसको ठीक से लिखेंगे e रेज़ टू t माइनस कॉमन निकाल के लिखो t + 1। तो रिगार्डिंग टू दिस आपकी जो चॉइस निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, e। प्लीज चेक। देखो एक और एमसीक्यू के लिए हम लोग चलेंगे, तो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि एमसीक्यू नंबर मेरे नॉलेज से 5 होना चाहिए, इंटीग्रेशन 0 to √2, ये जो दिख रहा है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x² इक्वल्स टू s। आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो √2 - 1, सेकेंड जो चॉइस है 2 into √2 - 1, आपकी जो थर्ड चॉइस है √2, फोर्थ चॉइस है वो नन ऑफ दिस। अब जो बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि चलो सर ये तो हाँ वही चीज़
ऐसा भी नहीं कि एनसीईआरटी भी एकदम थॉलो करना, उससे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के पास जो नहीं है वो मैंने अभी आपको दिखाने की बच्चों कोशिश की है। और मेरे जेई की क्लास के सारे लेक्चर जो आएंगे वही आएंगे कि जो मैंने कंटेंट एनसीईआरटी से लिया है उसके ऊपर नया कंटेंट आएगा, वही का वही रिपीट करने से वेस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी है बच्चों। अब देखो ये जो 0 to √2 है ना, ये आप अपनी लॉजिक से लेके जा सकते हो। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि सबसे पहले 0 to √2 dx, उसका एक पार्ट में निकालूंगा 0 to 1, ये सिचुएशन देख के डिसीजन लेना है। 1 to √2, क्यों मैं इसका आइडिया दे रहा हूँ कि जो हम लोग जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन के लिए, तो एक्चुअली देखो यहाँ पे आपका जो x होगा वो लाइज बिटवीन 0 to 1, तो x² जो है दैट वन इज आल्सो लाइज बिटवीन 0 to 1, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया था। तो कोई भी नंबर अगर 0 to 1 के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाता है? 0, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए हम लोग अगर चलते हैं तो 1 लेस देन x लेस देन √2, इसका स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर 2, तो दोज नंबर दे आर लाइज बिटवीन 1 to 2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आएगा? 1। तो अब ये फर्स्ट इंटीग्रल है 0 to 1, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x² क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे क्या होगा? 1। अब बच्चों मेरी बात सुनो, फर्स्ट टाइम आ रहा है कि 0 का डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, 0 का डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहता है? 0, और इंटीग्रेशन 1 is x 1 to √2। अब ये 0 को छोड़ दो तो हियर इज √2 - 1, ताकि जो करेक्ट चॉइस आ जाएगी वो क्या होगी बच्चों? ए। और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। देखो ये जो कंसेप्ट है ना वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कहीं भी बच्चों आपको मिलेगा नहीं, मतलब ये तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा भी मिल सकता है, बट ये जो चीज़ है थोड़ी ऑकवर्ड दिखेगी आपको। इंटीग्रेशन पाई टू 10 पाई dx इक्वल्स टू डैश, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो 9, सेकेंड चॉइस है वो 10, थर्ड चॉइस है वो 18 और फोर्थ चॉइस है वो 20। मान लो पढ़ने को समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे जा सकता है, मैं एक तो एग्जांपल दे सकता हूँ, पाई टू 2 पाई mod sin x dx, फिर 2 पाई टू 3 पाई mod of sin x dx एक्सेट्रा। वैसे आप चलेंगे तो लास्ट आएगा 9 पाई टू 10 पाई। अब बिटवीन पाई टू 2 पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन नेगेटिव, आगे माइनस की साइन 2 पाई, फिर 2 पाई टू 3 पाई फर्स्ट एंड सेकेंड साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा करके ये आपको इतने लंबे स्टेप ले सकते हो, इतने लंबे स्टेप ले सकते हो, लेकिन ये करेंगे आंसर मिलेगा आपको, पर इतना लंबा कितना पड़ेगा? फिर 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, कहाँ तक कितना पड़ेगा? 10 तक, और ऐसे कॉर्डन डिसाइड करके प्लस माइनस करके जा सकते हो। लेकिन अगर बच्चों मैं एक कंसेप्ट शॉर्टकट दिखाऊं, जैसे शॉर्टकट है तो मुश्किल भी है। देखो सर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 to 10 पाई mod of sin x dx इक्वल्स टू 0, मतलब मैं ऐसा लिखूंगा 0 to पाई mod of sin x dx प्लस पाई टू 10 पाई mod of sin x dx और माइनस करके 0 to पाई mod of sin x dx। अब 0 to पाई, पाई टू 10 पाई को मंच कर दो तो 0 to पाई, उसके लिए भी सर ने ये किया था। अब 0 to पाई mod of sin x dx। Now what happened? देखो mod sin x, अच्छा ये 10 पाई होगा, सॉरी 0 to पाई, पाई टू 10 पाई, तो ये दोनों को मर्ज करने से 0 to 10 पाई। तो बच्चों mod sin x
उसका प्रिंसिपल पीरियड, मैं कभी टाइम मिलेगा तो ये भी दिखाऊंगा, वो क्या रहता है, प्रिंसिपल सर वर्ड लिखेंगे पीरियड इक्वल्स टू पाई। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सर बोलने जा रहे हैं, 0 to 10 पाई, 0 to 10 पाई, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आगे 10 लगा दो, 0 to पाई mod sin x dx, और ये टर्म एज इट इज। बच्चों आप सोचेंगे सर ये कैसे हुआ, तो अगर मान लो कि साइन का सिर्फ ऐसा होता, सिर्फ ऐसा होता, सिर्फ साइन एक्स, तो बच्चों साइन का प्रिंसिपल पीरियड क्या है, 2 पाई, तो उसमें मैं आगे फाई ले लेता हूँ, वैसा लेता। समझ लो साइन का प्रिंसिपल मतलब ये चीज, अभी मोड साइन एक्स का प्रिंसिपल पीरियड पाई है और साइन का प्रिंसिपल पीरियड क्या है, 2 पाई, तो यहाँ पे 10 को ऐसा लिखता और मैं इसको इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट कर सकता था, क्योंकि कुछ वैल्यूज क्या होगी अपने आप रिपीट होती जाती है इसके लिए। अब थोड़ा टाइम कम है, कभी टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर मैं लॉन्ग डिस्कशन करूंगा, लेकिन बिटवीन 0 to पाई फर्स्ट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन पॉजिटिव ही है बच्चों, साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, साइन एक्स डी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन बच्चों क्या रहता है, माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस साइन सर ने आगे ले ली, 0 to पाई, और इसका माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। अब बाउंड्री पॉइंट छोड़ने हैं, तो हियर इज कॉस पाई माइनस कॉस 0, हियर इज कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0, माइनस ऑफ 10, माइनस 1, ये माइनस 1 माइनस 0, माइनस माइनस 2, ये 20 माइनस, अच्छा कॉस 0 1 होगा बच्चों, तो 20 माइनस ये माइनस 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 2, तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन हो गया आंसर आएगा 18। आपकी जो चॉइस रहेगी वो कौन सी रहेगी, सी। देख लो।